तो चलिए आज एक बहुत ही पुरानी कहानी में चलते हैं। एक संत, एक राजा और एक ऐसे खजाने की कहानी जो वाकई अनमोल है। तो सवाल ये है कि आखिर होता क्या है जब एक घमंडी राजा एक बहुत ही विनम्र संत को चुनौती दे बैठता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है प्राचीन भारत के देवगिरी राज्य में। यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं हैं जो अब टकराने वाली हैं। एक तरफ है एक राजा की दुनिया और दूसरी तरफ एक संत की। और इन दोनों के बीच का फर्क जमीन आसमान का था। एक तरफ देवगिरी के राजा जिनके पास दौलत है, ताकत है और जो हर बात का सबूत मांगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं संत नामदेव, एक साधारण से दर्जी जो गरीबी में जीते हैं, लेकिन उनकी दौलत है उनकी आस्था और उनके भजन। अब हुआ ये कि संत नामदेव की शोहरत धीरे धीरे राजा के कानों तक भी जा पहुंची। लोगों ने बताया कि जब वो भजन गाते हैं तो खुद भगवान विट्ठल उनके सामने आ जाते हैं। और बस यही बात सुनकर राजा के मन में शक और घमंड ने घर कर लिया। बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। राजा अपनी शक्ति के घमंड में चूर फैसला करता है कि वो इस भक्ति की परीक्षा लेगा। राजा ने अपने दरबार में हुक्म दिया, उस नामदेव को मेरे सामने लाओ। मैं भी तो देखूं कि ये मामूली सा आदमी सच में भगवान को अपने इशारों पर नचा सकता है या नहीं। उसकी आवाज में वो घमंड साफ झलक रहा था। लेकिन संत नामदेव का जवाब देखिए, उतना ही शांत, उतना ही गहरा। दरबार में पहुंचकर उन्होंने बड़ी सरलता से कहा, मेरे प्रभु हुक्म के गुलाम नहीं हैं, वो तो बस वहां आते हैं जहां सच्ची आस्था होती है। अब राजा को ये बात अपनी सत्ता पर सीधी चुनौती लगी। उसने नामदेव के सामने एक शर्त रख दी, और शर्त भी ऐसी कि जान दांव पर लग जाए। राजा ने कहा, या तो चमत्कार दिखाओ या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन नामदेव पर इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। वो एकदम शांत थे। उन्होंने बस हाथ जोड़े और अपनी पूरी आस्था के साथ भजन गाना शुरू कर दिया। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। देखते ही देखते पूरा दरबार शांत हो गया। हवा में ना तुलसी और चंदन की एक महक फैलने लगी और पूरे हॉल में एक दिव्य रोशनी छा गई। और यही था कहानी का वो पल जब जो अदृश्य था वो सबके सामने आने वाला था। और वहां उस रोशनी के बीच स्वयं भगवान विट्ठल खड़े थे। सांवला रंग, चेहरे पर तेज, पीले रेशमी कपड़े पहने हुए और गले में मोतियों का हार। वो नजारा कल्पना से भी परे था। अब जरा उस घमंडी राजा का हाल सोचिए। जब सच्चाई खुद आंखों के सामने खड़ी हो तो घमंड कैसे टिकता। एक पल में उसका सारा अभिमान चकनाचूर हो गया। राजा की हालत देखने लायक थी। वो अपने सिंहासन से सीधे जमीन पर आ गिरा। फिर वो फूट फूट कर रोने लगा, माफी मांगने लगा, और आखिर में उसने अपने पछतावा के आंसुओं से संत नामदेव के पैर धो दिए। ये उसका पूरा बदल जाना था। और फिर राजा ने जो कहा ना, वो दिखाता है कि उसका दिल वाकई बदल चुका था। उसने सबके सामने माना, मैं तो घमंड में अंधा हो गया था। मैं संतों को भिखारी समझता था, पर आज समझ आया असली राजा तो यही है। तो फिर इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? असली खजाना क्या है? ये कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। राजा ने अपनी गलती सुधारने के लिए संत नामदेव को ढेर सारा सोना, जवाहरात, सब कुछ देना चाहा, पर संत ने कुछ भी लेने से मना कर दिया। और उनके इसी इनकार में कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा सबक छिपा है। संत नामदेव ने बस इतना कहा, मैं तो पहले से ही धनवान हूं, मेरा खजाना तो विट्ठल का नाम है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि भगवान को देखना कोई चमत्कार की मांग करना नहीं है। असल में ये तो अपने दिल को नरम बनाने, उसे विनम्र बनाने का नाम है। ये एक ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली दौलत आखिर है क्या।